भारत और मालदीव का विवाद तो आपको याद ही होगा। हाँ, हम उसी विवाद की बात कर रहे हैं जिसमें भारत और मालदीव आमने सामने आ गए थे। स्थिति कोल्ड वॉर तक पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था सब कुछ बदल जाएगा। जानकारी हो कि मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले लक्षद्वीप की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद मालदीव के कुछ नेताओं ने आपत्तिजनक कमेंट करते हुए उन फोटो को खूब तेजी से सर्कुलेट किया था। फिर जो इसके बाद हुआ वो पूरी दुनिया में तेजी से फैली और एक फोटो से शुरू हुआ मामला अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अब उस मामले में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को उनके ही देश के नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक मोइजू के अपने देश के नेताओं ने उनसे मांग की है कि वो भारत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगे, जिसके बाद आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि मालदीव में मोइजू सरकार ही गिर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव के जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम का कहना है कि मोइजू भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए कूटनीतिक सुलह बनाकर रखे। अब मोइजू को अपने ही देश में विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। भारत विरोधी नीति के लिए एक और प्रमुख विपक्षी पार्टी एनडीपी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर मालदीव जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने कहा है कि मोइजू को पीएम मोदी और भारत से माफी मांगनी चाहिए। जानकारी हो कि मालदीव का आंतरिक विवाद तब सामने आया था जब जनवरी की शुरुआत में मोइजू चीन चले गए थे। चीन से लौटने के बाद मोइजू ने बयान दिया था, हम छोटे हो सकते हैं लेकिन इससे उन्हें हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। कहा गया कि राष्ट्रपति मोइजू ने नाम लिए बिना भारत के लिए धमकाने वाले संदेश दिए थे। इसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा था कि वो चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों में भारत पर अपनी निर्भरता कम करेंगे। उसी कड़ी में कासिम ने कहा कि मोइजू को ये बात वास्तविकता से समझना चाहिए, क्योंकि भारत भारतीय चिकित्सा जैसे कई क्षेत्रों में आगे पहुंच चुका है। भारत यूरोप को भी दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में मोइजू की निर्भरता कम करने वाले दावा मुमकिन नहीं है। कासिम ने न सिर्फ मोइजू पर बल्कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन पर भी निशाना साधा। बता दें कि यामीन ने ही भारत के खिलाफ इंडिया आउट मूवमेंट का शुरुआत किया था, जिसके चलते दोनों देश के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मालदीव में तनाव इतना बढ़ गया है कि एनडीपी द्वारा चुने हुए अभियोजन जनरल हुसैन सलीम पर 31 जनवरी को सुबह सुबह चाकू से हमला कर दिया गया। एनडीपी शुरू से ही भारत के खिलाफ होने वाली टिप्पणियों का विरोध कर रही है। बता दें कि एनडीपी को संसद में बहुमत प्राप्त है। 28 जनवरी को मालदीव संसद का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें संसद में गली मोहल्लों की तरह, मतलब गुंडों जो लड़ते हैं उस तरीके के लोग वहां लड़ते नजर आए थे। अब देखने वाली बात यह है कि मालदीव में पार्टी मोइजू का विरोध कर रही है और भारत से माफी मांगने के लिए कह रही है। अब इसमें मोइजू क्या एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात है। इस वीडियो में इतना ही।